करें तो इस साल के आईफोन 13 के प्रोडक्शंस चालू हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बात करें तो इस बार उन लोगों को लग रहा है कि इस बार वो ज़्यादा आईफोन्स बेच पाएंगे, इसलिए इस बार 19 मिलियन यहाँ पे यूनिट्स बनाए गए हैं बस इस आईफोन 12 मिनी के। मतलब 12 नहीं गाइस, यहाँ पे 13 बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी इस बार। और इस बार बोला जा रहा है इस बार वर्चुअल नहीं होगा, इस बार ये ऑन द स्पॉट इसका लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी एक्साइटिंग बातें आज की इसी वीडियो में जानते हैं। कुछ काफ़ी ज़्यादा दमदार स्पेसिफिकेशंस हैं और कुछ आपको निराश करने वाले भी स्पेसिफिकेशंस या फिर लॉन्च लीक्स आई हैं। चलो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं उसकी वाचिंग रीडिंग फैशन चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड आईफोन 13 ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंफर्म्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ ऐसी खबर आ रही है कि ये जो फ़ोन है ये लॉन्च होगा 14 सितंबर को। और यहाँ पे 14 सितंबर को इतनी जल्दी लॉन्च है, बस अब 1 से 1.5 महीना बाकी रह गया इस लॉन्च को होने के लिए। और इसी के कारण गाइस यहाँ पे इनको इतनी जल्दी यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि इनका गोल बहुत बड़ा है। और क्योंकि यहाँ पे मेनली इनका कंपटीशन इस बार Xiaomi से, क्योंकि Xiaomi इस बार दुनिया में नंबर 1 यहाँ पे सेलर बन चुकी है। तो इस बार उनको पीछे करने के लिए यहाँ पे ये आगे आ रहे हैं। इस बार इसके रियल नाम को लेके भी कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे रेंडर्स में ऐसा पता चला कि इस बार इसमें कोई मेजर अपग्रेड ना होने के कारण इस बार आईफोन 12s रखा जाएगा। और कुछ लीक्स में तो ऐसा बता रहे हैं कि आईफोन 13 एक अनलकी नंबर है या फिर सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस बार इसका नाम आईफोन का यहाँ पे ये 12s रख दिया जाएगा और 13 नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर सेकंड लीक के मुताबिक चले तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आईफोन फिर तो iOS 13 को भी नहीं आना चाहिए था। तो हाँ, यहाँ पे दोनों ही लीक्स को ऐसा लेके चले तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आईफोन 13 को आने के हैं गाइस। लेकिन कुछ चांसेस मतलब 50-50 अभी लेके चल सकते हो। बस यही एक चीज़ है जो कंफर्म नहीं हुई है, वो है इसकी नेम। लेकिन मेरे ख्याल से इसको आईफोन 13 काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हम भी आईफोन 13 को ही लेके बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे जो आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो आपको इस बार एक बड़े वर्जन में इसको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको LTPO का यहाँ पे 120 हर्ट्ज का यहाँ पे डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पंची कलर शो करेगा, काफ़ी ज़्यादा शार्पनिंग होगी उसमें। और ये बात करें तो ये सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट्स में आ रहा है, यानी प्रो और प्रो मैक्स में अगले 14 में ये इसको लाया जाएगा लोअर वेरिएंट्स के लिए भी। और बात करें तो ये एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ होता है, जैसे कि एंड्रॉयड में होता है वैसे नहीं आएगा कि एक बार आप सेट कर दो तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज ही रहेगा या फिर 60 हर्ट्ज ही रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि एक बार अगर ये जब आप गेम खेलोगे तो 120 हर्ट्ज पे चलेगा, जब आप मूवी या फिर मीडिया कंज्यूमिंग करोगे तो यहाँ पे 24 FPS पे इसकी शिफ्ट हो जाएगी और 1 हर्ट्ज पे ऐसे नॉर्मली शिफ्ट रहेगा जब आप कोई भी यहाँ पे नॉर्मल एक आर्टिकल पढ़ रहे होगे। और यहीं पे बात करें तो यहाँ पे कैमरा डिज़ाइन में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, कैमरा लेआउट में, स्पेशली यहाँ पे स्मॉलर वर्जन्स में, क्योंकि जहाँ पे 2 कैमराज होते थे तो इस बार डायगोनल के आ गया है दोनों कैमरा के लेंसेज को। इसकी वजह से क्या होता था, पिछली बार एक प्रॉब्लम्स आ जाती थी अगर दोनों कैमरा यहाँ पे वर्टिकल रहते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि लेयर का यहाँ पे फ्लैश फ्लेयर आ जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैश का लेयर बन जाता था बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाती थी फोटो, या फिर कह सकते हो फोटो में एक लाइट सी वाइब्रेंट कलर घुस जाती थी, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती थी। जिसके कारण यहाँ पे इस बार इसको चेंज करने की कोशिश की गई है और जिसकी वजह से इस बार डायगोनल दिया गया है यहाँ पे आपको डिज़ाइन में चेंज। और डायगोनल थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है, एक यूनिक बना रहा है इसको पिछले वाले आईफोन की सीरीज से। यहाँ पे बात करें तो इस बार आपको कुछ कैमराज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि इस बार पिछली बार क्या था कि 2.5 का यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा सेंसर देखने को मिलता था, इस बार 2.5 से मतलब यहाँ पे कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। कैमरा में चेंजेस आएंगे कुछ डिज़ाइन में, तो मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पे सेंसर शिफ्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रो मैक्स से उठ के प्रो में भी आ जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस साल आपको इस आईफोन्स में। इसी के साथ कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी आ रहे थे काफ़ी सारी जगह से कि इस बार लाइडर सेंसर जो है सारे ही यहाँ पे मॉडल्स में देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार बस आपको इस बार भी बस प्रो मॉडल में और प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा लाइडर सेंसर। चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है, इस बार सारे ही लीक से पता चलिए कि नॉच बिल्कुल सेम फंक्शन करेगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और सारे सेंसर्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉच छोटा हो जाएगा और बिल्कुल सेम फंक्शन और सेम बहुत फास्ट रहेगा इस बार का नॉच भी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लीक से पहले ये भी कंफर्म हो रहा था कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले मतलब अंडर डिस्प्ले सेंसर देखने को मिलेगा, नहीं टच आईडी। लेकिन इस बार भी सारी रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि इस बार भी आपको टच आईडी देखने को नहीं मिल रहा है इस फोन में। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी अगले साल आएगा जो ये टच आईडी है इसका। और ये एप्पल की तरफ से पिछले 3 से 4 सालों से यही कहानी चल रही है कि एप्पल हर साल बोलता है अगले साल आएगा, अगले साल आएगा, और हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं और आ भी नहीं रहा। तो होप करते हैं कि इस साल नहीं तो कम से कम 2022 में ये नया इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाए। बात करूँ तो सब लोग इस बार नॉच की इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले साल बहुत सारा ऐसा हुआ था कि जितने लोग मास्क लगाते थे उनका आईफोन नहीं खेलता था, इसलिए इस बार इस इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार था।
और यहीं पे बात करूँ तो इस बार आईफोन में आपको एक नया कलर देखने को मिलता है। इस नए कलर का नाम है ऑरेंज कलर। जी हाँ, पिछले साल आपको नए नए कलर से इंट्रोड्यूस कराया गया था आईफोन्स के। और इनफैक्ट पिछले साल, इसी साल की बात करें मतलब पिछले साल के आईफोन की बात करें यानी आईफोन 12 की, तो उसमें आपको देखने को मिला था एक नया कलर जिसका पर्पल कलर जो होता है वो पिंक पर्पल बोलता था उसको एप्पल। लेकिन इस बार एक और नया कलर आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा, उस कलर का नाम होगा पिंक कलर। पिंक नहीं गाइस, यहाँ पे ऑरेंज कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को लगेगा। तो श्योरली यही होप्स हैं कुछ एप्पल की तरफ से, और एप्पल बहुत ज़्यादा बढ़िया कलर फिनिशिंग पे काम करता है। यहीं पे बात करें तो एक और चीज़ फुली कंफर्म्ड है, वो है इसकी बैटरी बात करें तो यहाँ पे लोअर वर्जन्स में थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बैटरी इंप्रूव की जाएगी, क्योंकि इस बार आपको बढ़िया एक डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बात करें तो लोअर वेरियंट्स में आप पे 3000 mAh के आसपास की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। वो 12 प्रो यहाँ पे 13 के ऊपर 13 आईफोन 13 और 13 मिनी को छोड़ दें तो यहाँ पे दो आईफोन 13 और 13 मिनी में आपको तो 3,000 के एमएच बैटरी देखने को मिलेगी। आईफोन 13 प्रो में इस बार अंदाज है कि इस बार 3500 के एमएच बैटरी देखने को मिलेगी। और इस बार ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी यहाँ पे आपको इस बार 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि अपने में एक खास बात हो जाती है। और एक और बड़ी कंफर्मेशन यहाँ पे ये आई है कि शायद नहीं गाइस, ये भी बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पे 25 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किस फ़ोन में रहेगी, या हायर वेरिएंट्स में सिर्फ रहेगी या फिर लोअर वेरिएंट्स में भी आएगी। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस पे बात करते हैं इस बार आपको जो एप्पल का A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा। जी गाइस, यहाँ पे आपको एप्पल का A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा। और ओवरऑल बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पे अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मेजर अपग्रेड नहीं है, लेकिन एक ऑप्टिमाइज्ड अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। ये श्योरली एक परफॉर्मेंस में बूस्टअप रहेगा, ओवरक्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये भी 5nm पे ही बेस्ड है। ये बस रूमर्स चल रहे थे कि 3nm या 4nm पे देखने को मिलेगा। 3nm या 4nm पे आपको अगले साल देखने को मिल जाएंगे एप्पल के प्रोसेसर्स, लेकिन इस साल तो 5nm पे आएंगे। और ये लेकिन थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेंगे, उसी को स्पेशलाइज करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, इसके जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट होंगे आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स के, यहाँ पे आपको उसमें 1 टेराबाइट की स्टोरेज देखने को मिलेगी। मतलब स्पेशली ये कोई मजाक चल रहा है भाई। मतलब यहाँ पे हमारी लैपटॉप्स में जितनी रैम आपको देखने को मिलती है उतनी इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। और ये आपके बूस्टअप कर देगी रीड और मल्टी कोर जो प्रोसेसर्स के स्पीड होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट देती है। और इस बार बोला जा रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैंड देने की कोशिश कर रही है एप्पल, सॉरी गाइस। और यहाँ पे बात करें तो इस बार एप्पल लगभग 20 से 22 बैंड देने की कोशिश कर रही है, 5G बैंड। इस बार मल्टीवेव यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, मल्टीवेव 5G की, जो कि एप्पल के पिछले वाले बस आईफोन 12 में नहीं था। बस यही एक बैंड की कमी थी आईफोन 12 में, बाकी हर बैंड था। और इस बार उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप ग्लोबली भी हर मार्केट में देखो किसी भी कंट्री के, तो 5G पे थोड़ा ज़्यादा ये लोग इस बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 5G काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है मतलब पिछले कुछ 1 से 1.5 साल में। बाकी ग्लोबली और इंडिया में भी मतलब आप देख सकते हो कि अभी लगभग जियो ने ये तक दावा कर दिया कि अगले 1 साल के अंदर वो रूरल एरियाज़ में तक में भी यहाँ पे लेके आने वाली है अपनी 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। इसी के साथ आपको इस बार यहाँ पे वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक वाईफाई 6 का इंप्रूव वर्जन देखने को मिलेगा। श्योरली कनेक्टिविटी में इस फोन में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और काफ़ी सारे पुराने लीक्स ऐसे बताते थे, मैंने पिछले वीडियो में खुद कहा था, इस बार वही बात फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे पोर्टलेस आईफोन इस साल भी देखने की आप लोग उम्मीद मत रखेगा। ये एप्पल की तरफ से एक कंफर्म न्यूज़ आई है कि इस बार पोर्टलेस आईफोन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो मैक्सेफ की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वायरलेस, वो अभी से इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। इसकी वजह से इसको इन द फ्यूचर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहीं पे इस साल भी आपको बॉक्स में कोई भी यहाँ पे डिब्बा देखने को नहीं मिलेगा, यानी अडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पे बात करें इसके हर साल के आईफोन की प्राइसेस की, तो प्राइसेस भी बिल्कुल पिछले साल वाले ही रिपीट होंगे सारे वर्जन्स के बिल्कुल। और यहाँ पे ये कंफर्म न्यूज़ है, ये 100% कंफर्म न्यूज़ है यहाँ पे एप्पल की तरफ से। और इस बार एप्पल ने इस बार आईफोन 13 की प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। बात करें तो आईफोन 12 यहाँ पे 75 मिलियन यूनिट्स बने थे, यानी 7.5 करोड़। और इस बार इसको 9 करोड़ बनाया गया, यानी 90 मिलियन यूनिट्स इस बार प्रोडक्शन पे जा चुके हैं इस बार। मतलब कि एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा भरोसा हो चुका है कि इस बार वो ज़्यादा सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि मार्केट में Xiaomi नंबर 1 पे चली गई है, इस पर भी एक नई वीडियो कल आएगी। तो इसी के कारण यहाँ पे एप्पल शायद इस बार उनको पीछे छोड़ने के लिए ये सेल का थोड़ा एक्सपेंशन करके यहाँ पे अपनी पहले वाली पोजीशन पे आना चाहते हैं। तो श्योरली गाइस आप लोग अपने कमेंट्स सेक्शन को भर दीजिएगा मतलब कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, इसका नाम क्या होना चाहिए था। तो ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। चैनल पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। खत्म, टाटा बाय बाय।